अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शामी कबाब के बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जो कुकर में तो बआसानी 20 मिनट में बन जाएगा, लेकिन अगर आप देगची में बनाना चाहेंगे तो इसमें थोड़ा आधा घंटा लग जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या शामिल किया है। इसमें मैंने गोश्त शामिल कर दिया, चने की दाल शामिल कर दी, और कुटी हुई लाल मिर्च है, इसमें पिसा हुआ गरम मसाला है, अदरक लहसुन है, और हल्दी है 2 चम्मच। और इसमें अब ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, ये बआसानी बहुत झटपट भी बनेगी और मज़े की भी बनेगी। अब मैं इसमें ये जो बग़ैर हड्डी का आप गोश्त लेने से ये होता है कि जब हम इसे चॉपर में पीसते हैं तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। तो इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, और अब हम इसमें अदरक लहसुन 2 चम्मच, आलू 2 अदद लिए हैं, और 1 प्याली चॉप की हुई प्याज। आलू को हमने छिलका उतार के इस तरह से इसमें डालेंगे। आलू से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जो आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और अब हम हस्बे ज़ायका नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने इसमें अभी 1 चम्मच ही डाला है। अब हम इसमें 2 चम्मच 2 गिलास पानी डाल देंगे। और इसके साथ मैं आपको कुछ अच्छी टिप्स भी दूंगी जो खानों की जान बनती है। इसमें हम लकड़ी का चम्मच चलाएंगे। लकड़ी के चम्मच से ये होता है कि बहुत अच्छा खाने का टेस्ट आता है। तो बहरहाल आप लकड़ी के चम्मच यूज़ करें। जी हाँ, लकड़ी के चम्मच से हमें बहुत अच्छा खानों का टेस्ट, जैसे अक्सर हम खाने बनाते हैं जैसे गोश्त वगैरह या दाल, तो लकड़ी का ही चम्मच यूज़ करें इसमें आप। अब जब इस तरह से हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो अब हम क्या करेंगे, कुकर को बंद कर देंगे। लेकिन जो बहनें कुकर से डरती हैं और यूज़ करना नहीं जानती, तो मैं उनको यही कहूँगी कि वो देगची यूज़ करें, और देगची का ढक्कन ढक के उस पर किसी कोई बाहरी चीज़ ऐसी रख दें जिससे उसकी अंदर की हवा ना निकले, और तो वो जल्दी भी बन जाएगा, गोश्त जल्दी गल जाएगा। लेकिन अभी मैं कुकर यूज़ कर रही हूँ, तो ये आसानी 10 मिनट में रेडी हो जाएगा इसका मटेरियल। लीजिए, ये काम हो गया। अब हम इसको रेडी करने के बाद अब हम हरा मसाला रेडी करेंगे। हरा मसाला में हरा धनिया है, प्याज चॉप की हुई है, और इसके साथ फिर हम 3 अदद अंडे यूज़ करेंगे, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर हैगा। तो ये सब चीज़ें हम मिक्स करके फिर टिकिया बना लेंगे। और ये हमने चॉपर में पीस लिया है अब इस मटेरियल को, आप देख रहे हैं। और इसमें मैंने प्याज, हरा धनिया, कॉर्नफ्लोर और 2 अदद अंडे भी यूज़ कर लिए। अब मैं इसको जल्द से जल्द टिकिया बनाई है। अब टिकिया बनाकर अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो आपके यूज़ में आए उसके आप फ्राई कर लें, वरना आप प्लास्टिक शॉपर चढ़ाकर इसको फ्रीज़ कर दें। तो इससे ये होगा कि जब आप बाद में जब बनाने के लिए निकालें, तो 10 से 15 मिनट पहले निकाल लें और फिर फ्राई करें, ताकि ये टूटे ना। ये रेसिपी आप घर में यूज़ करें, यकीनन आपको बहुत डिफरेंट टेस्ट मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा।
और आने वाली वीडियो में आपको मैं और आसान और अच्छी टिप्स दूंगी खाने के बारे में। आप मेरी रेसिपी यूज़ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हर आने वाली वीडियो के लिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।